पालीगंज बाजार जैसे था जी वैसे रहे, और सब्जी विक्रेता जितने लोग हैं सब्जी विक्रेता जो हैं वो सब लोग कह रहे हैं जी कि हम लोग वादा करते हैं कि किसी भी हाल में जाम नहीं लगने देंगे। तो जाम भी न लगे, लोगों का पालन पोषण भी हो, दुकान भी चले, उनके बाल बच्चे भी पढ़े, ये भी हम चाहते हैं। अभी सब्जी मंडी को लेकर के जैसे नए सब्जी मंडी का निर्माण हुआ है, लेकिन जो भी वैसे दुकानदार हैं, जो छोटे दुकानदार हैं, जिनको सब्जी मंडी में दुकान आवंटन नहीं हुआ, वो रोड पे लगाते हैं, आज भी लगा। तो क्या सर, क्या होना चाहिए गरीबों के साथ? देखिए, हमको तो लग रहा है कि चलिए अतिक्रमण को लेकर के, सड़क पे जाम को लेकर के लोगों को जो चिंता है, ठीक है, उसका समाधान के लिए हमने मांग भी किया था कि इस बस डिपो को यहाँ से हटाया जाए और मंडी जो है वो अंदर ले जाया जाए, लेकिन बस डिपो तो हट नहीं रहा है क्योंकि कृषि विभाग जमीन देने से मना कर दिया। अब जब जमीन नहीं दिया है तो अतिक्रमण हटाने के नाम पर किसी भी हाल में किसी भी दुकानदार को मारपीट करना, उनसे उगाही करना, पैसा लेना, ये तो गलत है। अब जो नया विकल्प खोला गया है, हमको तो अभी तक लग रहा था कि लोग दुकानदार जो है वो खुशी खुशी जा रहे हैं, लेकिन हमें बाद में पता चला कि जो भी दुकानदार वहाँ गए हैं उनका कहना है कि उनकी कोई बिक्री नहीं हो रही है, वहाँ आने जाने का कोई ये नहीं है। सड़क के दूसरे साइड में जितने मार्केट हैं, इन सब का मंदी आ गया, सबका बिक्री आधा से कम हो गया है। तो इतने बड़ी संख्या में लोगों का अगर रोजी रोटी छीन जाएगा तो ये तो ठीक नहीं है। इसीलिए हम ये मांग करेंगे, इस बात को हम रखेंगे आगे चल करके कि जो सब्जी मंडी पालीगंज सड़क के किनारे लोग लगा रहे थे, नाला को छोड़ करके उस तरफ, ताकि जाम न लगे। सब्जी मैंने सड़क है, सड़क के बाद फुटपाथ है, उसके बाद नाला है, तो नाला को क्रॉस करके आप उस तरफ सब्जी मंडी लगाने का अनुमति दोबारा से दिया जाए, ताकि इस इलाके में जो लोग भी सब्जी विक्रेता हैं उनका परिवार ठीक से चले। और वो कई साल से लोग रह रहे हैं। नहीं, जिस प्रकार से जाम लग रहा है तो जाम के लिए अगर रोक लगाया गया है दिन में गाड़ियों को जाने में, बड़ी गाड़ियों को जाने में, नो एंट्री जब लगा हुआ है तो वो ठीक से पालन हो, इसको हम इंश्योर करवाएंगे। और परसों इसको लेकर के जिला में एक बातचीत होगी। परसों जिला में एक मीटिंग है, क्योंकि कल भी हमने जो वैसे छोटे दुकानदार हमारे भाई थे, उनसे भी हमने बयान लिए थे, और वैसे ही जो लोडेड गाड़ी होती है या बड़ी वाहन होती है, वो आवागमन उनकी चालू था। तो क्या उनसे तो जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि बड़े वाहनों को आवागमन निषेध है, तो निषेध कब है सर? उन पे रोक नहीं लग पा रहा है। और जब एक शॉर्टकट रास्ता बना हुआ है, लोग भरतपुरा के रास्ते से जा सकते हैं, कुलार से होते हुए सारी गाड़ियां जा सकती है। हम लोग को भी उधर जाना होता है तो उधर से ही निकलते हैं कई बार, तो उधर से बड़ी गाड़ियों को भेजा जाए और पालीगंज बाजार जैसे था वैसे रहे, और सब्जी विक्रेता जितने लोग हैं सब्जी विक्रेता जो हैं वो सब लोग कह रहे हैं कि हम लोग वादा करते हैं कि किसी भी हाल में जाम नहीं लगने देंगे। तो जाम भी न लगे, लोगों का पालन पोषण भी हो, दुकान भी चले, उनके बाल बच्चे भी पढ़े, ये भी हम चाहते हैं। और हम सबसे बड़ी बात कहना चाहेंगे, ये जो गरीब महिलाओं को मार के पीट के उनसे पैसा लिया जा रहा है, आप अपना कैमरा यहाँ लाइए। कैमरा को लिया जाए। ये नगर पंचायत पालीगंज का रसीद कट रहा है। अब नगर पंचायत में तो एक कैशियर होंगे या दो कैशियर होंगे। अब इसमें कैशियर का साइन देखिए कुछ और है, उसके नीचे में देखिए कैशियर का साइन कुछ और है, इसके नीचे कैशियर का साइन कुछ और है, इसके बाद देखिए इसमें कैशियर का कोई साइन ही नहीं है, इसमें देखिए तो कैशियर का साइन कुछ और है। तो पालीगंज नगर पंचायत के जो अधिकारी हैं, जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, वो बताएं कि क्या ये इलीगल तरीके से पैसे की उगाही नहीं हो रही है। जब आप लोग यहाँ से लोगों को पीट भी रहे हैं, दुकान लगाने भी नहीं दे रहे हैं, और अगर गलती से कोई दुकान लगाता है उसको पीटते भी हैं, भगाते भी हैं, सब्जी भी पलट दे रहे हैं, और उनका जाकर के आप फाइन भी कर दे रहे हैं, उनसे टैक्स ले रहे हैं। तो ये जो लूट चल रहा है इसको तत्काल बंद किया जाए। हम पालीगंज के एसडीएम से भी कहेंगे कि पालीगंज में जो दुकानदार हैं उनको परेशानी न हो, आपको अतिक्रमण रोकना है तो उसको बैठ करके बातचीत करके उसका रास्ता निकाला जा सकता है, लेकिन किसी के पेट पर लात मारना हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि जिस प्रकार से अभी आपने जिस प्रकार से आपने रसीद दिखाया चालान का, जिस प्रकार से कई वैसे
5 जो नगर पंचायत में वैसे कैशियर हैं उनके 5 सिग्नेचर, 5 अलग अलग सिग्नेचर बताए, तो क्या लगता है सर ये तो ये जिला में जाएगा और कंप्लेन जाएगा जी। अपने लेटर हेड पर लिख करके इस बात को हम रखेंगे जी कि आखिर इस तरह से पैसे कौन ले रहा है जी, वो पैसा जा कहाँ रहा। क्योंकि बैठा जी ने आश्वासन दिए थे आप लोग को, दिए थे ना कि जो नाला है उसके अलग साइड में आप दुकान लगा सकते हैं, फिर भी चलान क्यों? यही पीछे वाले का है जी, ये सब नाला के बाद का दुकान है जी, नाला के ऊपर कोई दुकान नहीं है ना, नाला से इधर कोई दुकान है जी, जितने भी दुकानदार है वो आपसे तो वही हम तो परसों ही मामला समझे जी, हमको अभी तक लग रहा था कि जितने दुकानदार गए हैं उस समय सुन रहे थे कि सब वहाँ मार्च चल रहा है कि हमको चाहिए जमीन, हमको चाहिए जमीन, हमको चाहिए जी। अब लोग बता रहे हैं कि नहीं, कोई वहाँ खुश नहीं है। तो जैसे जहाँ पे जो लोग हैं उनको वहीं पे रखा जाए और सड़क जाम न लगे, इसके लिए हम लोग बैठ करके लोग ऐसे कहेंगे तो हम दुकानदारों के साथ अलग से मीटिंग कर लेंगे जब, लेकिन पहले इनको पूर्व की भांति यहाँ पे दुकान क्योंकि लगाने सभी दुकानदार कह रहे हैं कि अब जो भी साथ देंगे तो हमें संदीप सौरभ विधायक जी देंगे, अन्यथा कोई देने वाला नहीं है। इसको लेकर के हम लोग जल्द ही बात करेंगे और इसको ऊपर जा करके इसको हम लोग सॉल्व करने का कोशिश